कि जब चुनाव होता है और कैमरा दिग्विजय सिंह जी पर जाता है तो सबसे पहले रोना रोते हैं ईवीएम का। तो ये चुनाव के पहले रो लिया करो ना कि कांग्रेस ने ये जो राम मंदिर का जो निमंत्रण ठुकराया है, कितना नुकसान कर लिया है लोकसभा में। तो नुकसान तो हुआ होगा ना, नुकसान तो देख रहे होंगे ना आने वाले भविष्य में लोकसभा में। आप इसको धर्म से राजनीति से जोड़ते हैं, उसी में गलती करते हैं आप भी। और भाजपा जो है धर्म को राजनीति से जोड़ती है, यही सबसे बड़ी भूल है उनकी। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। इस स्पेशल शो में हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, जाने माने चेहरे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी। तो सवालों में आज भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मारो राजगढ़। पहला तो आपसे सवाल यही है दिग्विजय सिंह जी कि कांग्रेस ने ये जो राम मंदिर का जो निमंत्रण ठुकराया है, कितना नुकसान कर लिया है लोकसभा में। आपको गलतफहमी है, ठुकराया नहीं है। हम वो दल है जिसने सनातन धर्म की परंपरा को सदैव पालन किया है। और ये आप क्यों भूल जाते हैं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। ये क्यों आप भूल जाते हैं कि 80 के आखिरी दशक के आखिरी वर्ष में अविवादग्रस्त भूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास भी हमारे कार्यकाल में हुआ था। आपत्ति केवल ये थी, विवादग्रस्त स्थान पर मंदिर निर्माण संभव नहीं था, अदालत की रोक थी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों के पूजा स्थलों का सम्मान किया है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे हमारे सिखों के गुरुद्वारा हो, हमेशा सम्मान किया है। मैं छोटा सा जी। तो इसलिए ये कहना गलत है कि हमने निमंत्रण ठुकराया। एक दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से पूरे आयोजन को राजनीतिकरण कर दिया गया था, हमें आपत्ति इस बात की थी। अब आपने देखा गर्भगृह में कौन लोग थे? नरेंद्र मोदी जी अकेले थे, मोहन भागवत जी कुंवारे हैं, आनंदीबेन पटेल अकेली थी, योगी आदित्यनाथ जी कुंवारे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो बात यह है कि वहाँ पर जो आयोजन था पूरी तरीके से उसका भाजपाईकरण हो चुका था। अब आप कांग्रेस से उम्मीद करें कि भाजपा के आयोजन में हम लोग शामिल हों, इसलिए ठुकराया नहीं है और न किसी को मना किया गया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लोग तो सब वहाँ पे एक दिन पहले जाके ही अपना सरयू जी में स्नान करके अपने राम भगवान के अनेक मंदिर हैं वहाँ। तो कनक भवन में तो ओरछा महाराज ने जो निर्माण कराया था, और ये मान्यता है कि दिन में राम जी ओरछा विराजते हैं, रात को अयोध्या पहुँचते हैं। तो नुकसान तो हुआ होगा ना, नुकसान तो देख रहे होंगे ना आने वाले भविष्य में लोकसभा में। आप इसको धर्म से राजनीति से जोड़ते हैं, उसी में गलती करते हैं आप भी। और भाजपा जो है धर्म को राजनीति से जोड़ती है, यही सबसे बड़ी भूल है उनकी। और ये सबसे बड़ा एक कुटिल प्रयास है धर्म को राजनीति से जोड़कर उसमें विभाजन कराना। अब उन्होंने तो शंकराचार्य जी पीठ और रामानंदी संप्रदाय के लोगों में उनको अलग अलग कर दिया। ये फूट डालो राज करो की राजनीति अंग्रेजों से सीख के आए हैं लोग। और इसीलिए हमारा ये हमेशा कहना है, धर्म हमारी आस्था का प्रश्न है। क्या राघव जी का मंदिर यहाँ नहीं है? क्या राघवगढ़ में राघव जी का मंदिर नहीं है? क्या अभी मैं मंदिर के दर्शन करके नहीं आया? हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। कभी हमने
राघव जी के नाम से, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, क्योंकि धर्म को बांटना अपराध है। अच्छा, दूसरा ईवीएम को लेकर आपने फिर लाइमलाइट बटोरी है। आप चुनाव होता है, मतलब जनता मुझसे पूछ रही थी कि आज दिग्विजय सिंह जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो ये उनसे पूछिएगा कि जब चुनाव होता है और कैमरा दिग्विजय सिंह जी पर जाता है तो सबसे पहले रोना रोते हैं ईवीएम का। तो ये चुनाव के पहले रो लिया करो ना। ये रोना रोना नहीं है, ये मेरा अधिकार है। मैं जिसे वोट डालूं वोट मुझे दिखना चाहिए, मतलब हाथ में होना चाहिए। ये मेरे भरोसे की बात है। मैं तो 2003 से बात कह रहा हूँ कि ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि बटन दबाते हैं, पता ही नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। फिर वीवीपैट आया तो लगा भाई ठीक है, 7 सेकंड के लिए हमको दिखता है। लेकिन अब ये प्रयोग जो मुझे बताया गया कि दिखता कुछ है छपता कुछ है, तो इसमें शंका अपने आप हो जाती है। तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं जिसे चाहूँ वोट डालूं और वो सही तरीके से रजिस्टर हो, रिकॉर्ड हो और वो गिनती उसकी हो। तो जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मुझे विश्वास अब तो नहीं है। तो कांग्रेस मैं जानता हूं कि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो हमें दिग्विजय सिंह जी का ये 5 मिनट का इंटरव्यू ही मिला था। वैसे था इंटरव्यू 15 मिनट का, और 15 मिनट में जो जो सवाल हुए थे उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारी टेक्निकल जो समस्या है उस वजह से उसमें आवाज नहीं आ पाई, और वो आवाज लाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आवाज लौट नहीं पाई। दिग्विजय सिंह जी से इसके बाद हमारा ये सवाल था कि अगर ईवीएम पर इतना ही आपको शक है तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते चुनाव का। आप लोग सीधा सीधा बोल देते कि भाई हमें नहीं लड़ना चुनाव। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि नरेंद्र मोदी जी जो है बेशर्म आदमी है, केंद्र सरकार जो है बेशर्म आदमी है, माफ कीजिएगा बेशर्म है, वो हम लोग विरोध करेंगे तो भी नहीं सुनेंगे, वो ऐसे निर्दलीय ही जीत जाएंगे और उनकी सरकार बना लेंगे, इसलिए हम तो चुनाव लड़ने वाले हैं। फिर राजगढ़ पर सवाल हुआ कि भाई आप राजगढ़ से जो है दिग्विजय सिंह जी जो है सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं क्या। तो वो बोले कि मेरी राज्यसभा की जो कुर्सी वो क्यों छोड़ूं मैं एक सांसद ही के लिए। अभी तो 2.5 साल तक राज्यसभा सांसद रहूंगा मैं, तो वो कुर्सी क्यों छोड़ूंगा मैं। वो 2.5 साल में फ्री बिता लूंगा, लेकिन ये वाली कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। फिर राजगढ़ में फैक्ट्रियों का मामला भी हमने उठाया था उनके सामने। पूछा था कि भाई जो फैक्ट्रियां हैं राजगढ़ जिले की, वो जो फैक्ट्रियां हैं वो आप राघोगढ़ आपके पुत्र मोह में क्यों लेकर गए थे। जयवर्धन सिंह जी का भला हो जाए इसलिए आप राजगढ़ की फैक्ट्रियां राघोगढ़ क्यों लेकर गए थे। सीधा सा सवाल था। दिग्विजय सिंह जी ने मुस्कुराकर हमसे बोल दिया था कौन सी फैक्ट्री, कोई एक फैक्ट्री का नाम बता दो। लेकिन हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि था ही नहीं। प्रैक्टिकल बात है, आरोप सब लगाते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। फिर हमने बोला था कि भाई राजगढ़ के लोग ये बोलते हैं कि पानी की कमी थी इसलिए यहाँ की फैक्ट्रियां राघोगढ़ आप लेकर चले गए थे, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते हैं जमीनी स्तर के। इस तरह से बहुत सारी उनसे मगजमारी हुई इंटरव्यू में। 15 मिनट तक ये इंटरव्यू चला। बहुत झगड़ा मैं आप लोगों के लिए, मतलब यूं मानिए कि जो लोग मुझे कांग्रेसी बोलते हैं वो इस इंटरव्यू के बाद मुझे भाजपा वाला बोलने लग जाते। इतना मैंने इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह से बहुत सवाल किए। मैंने उनसे एक सवाल ये भी किया था, वो सनातन पर ज्ञान बांटने लगे थे बीच में, तो हमने बोल दिया था उनसे कि आप सनातन पर इतना ज्ञान बांट रहे हो तो महाराज ये भाजपा का कमाल तो नहीं है। तो उन्होंने उंगली दिखाते हुए बोला था मारो राजगढ़ वाले, हम तुमसे भी ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तुम भी नहीं मानते होंगे, विपक्ष भी नहीं मानता होगा, और हम तो नर्मदा परिक्रमा लगा कर आए थे। तो नर्मदा परिक्रमा लगाने वाले जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या। और आपने लगाई है कभी नर्मदा परिक्रमा, ऐसा बोला था हमसे दिग्विजय सिंह जी ने। तो हमने पलट कर बोल दिया था साहब हम तो अभी छोटे हैं। बोले छोटे बड़े की बात नहीं है, बूढ़े लोग थोड़ी लगाते हैं केवल नर्मदा परिक्रमा, आप जाइए कभी लगाइए तो कभी कोशिश करेंगे। तो एक अब वही बात हो जाती है कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने। लेकिन ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बातें जो हैं वो चली थी। और इंटरव्यू में हमने बहुत कुछ उनसे पूछा था यार। अब बहुत सारे सवाल हम भूल भी रहे हैं,
लेकिन दुख हुआ कि वो इंटरव्यू राजगढ़ जिले के सामने नहीं चल पाया, मध्य प्रदेश के सामने नहीं चल पाया। लेकिन कभी भी भविष्य में मुलाकात होगी तो इसी तकरार के साथ होगी और दिग्विजय सिंह जी से कड़वे सवाल होंगे। अभी माइक ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो कहानी सुनाई है वो बिल्कुल 100% सही है। इसकी यदि पुष्टि करना हो तो आप दिग्विजय सिंह से जाकर खुद मिल सकते हैं, खुद इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई प्रमाण है नहीं इस चीज़ का। प्रमाण होता तो मैं ज़रूर चला था। बहरहाल ये 15 मिनट का इंटरव्यू था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया और सवाल जनता के हित के थे। 2 सवालों के बाद हमारी आवाज़ गायब हो गई। टेक्निकल धोखा हमें मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी इंटरव्यू करेंगे और आगे जब इंटरव्यू करेंगे तो राजगढ़ जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जिस भी जनप्रतिनिधि से करेंगे सवाल जरूर पूछेंगे और तल कलेजे में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।